हेलो एवरीवन, आयुर्वेदी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके गट वेलनेस यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम के वेलनेस और हेल्थ के बारे में। हमेशा कहा गया है कि बहुत सारी बीमारियां, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम बीमारियां आपके डाइजेस्ट सिस्टम के पुअर होने के हिसाब से होती हैं। यानी कि जब आपका पाचन तंत्र प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तभी आपको मैक्सिमम डिसीज होने का चांस रहता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके हमेशा अपने डाइजेशन को प्रॉपर और स्मूथ रूप से मेंटेन रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हमेशा ही हमें अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वो ऑब्वियसली सॉलिड होता है। उसको लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाने के बाद में ही वो बॉडी में जाके, स्टमक में जाके, उसके बाद में केमिकल रिएक्शन से वो फिर अलग अलग आपके बॉडी के पार्ट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑब्जर्व होते हैं। तो उसके बाद में वही न्यूट्रिएंट्स आपकी ओवरऑल बॉडी में जाके फिर आपको वो अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, राइट, विटामिन्स, मिनरल्स, इस प्रकार से। तो जो कुछ भी है, तो अल्टीमेटली इन सब के बनने से पहले आपके डाइजेस्ट सिस्टम का प्रॉपर्ली फंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तब तक ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर्ली नहीं बनेगी और आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को प्रॉपर्ली वो सब नहीं मिलेगा। तो इससे ही फिर आपके हेल्थ इश्यू आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं। डिसीज़ का अर्थ यही होता है कि आपकी बॉडी अनकम्फर्टेबल वे में है, आपकी बॉडी इम्प्रॉपर वे में है, तो वो आपको एक सिग्नल दे रही है बाहर से कि आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है। और सबसे पहले उसका एक मेन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। इसीलिए हमेशा कहा गया है कि जो भी आप खाते हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ज़रूर होना चाहिए, और प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉपर वे में वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी फूड या मेडिसिन अल्टीमेटली आप लेते हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जाकर सबसे पहले डाइजेस्ट होगी, उसके बाद में ही वो आपकी बॉडी को लगेगी, राइट। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जब तक आपका डाइजेस्ट सिस्टम उन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है तब तक बहुत सारी चीज़ों का आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत कम मिलेगा। जैसे कि ओवरऑल बॉडी के लिए जो विटामिन्स एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, जो कि आपको प्रॉपर वे में आपकी हर एक बॉडी की सेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही है। तो ये जब आपकी पाचन शक्ति प्रॉपर्ली होगी, आपका डाइजेस्टिव पावर प्रॉपर होगा, तभी जाके वो उन न्यूट्रिएंट्स को बना सकता है और तभी फिर अल्टीमेटली आपकी बॉडी में पहुंच सकता है। इसीलिए भी डाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ को मेंटेन बनाए रखने के लिए। आपकी गट हेल्थ प्रॉपर रहे यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहे, उसके लिए आपको सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने खाने में। अगेन वो आपकी बॉडी की नेचर के हिसाब से, आपकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से शूट करेगा कि आपको कौन सा फ्रूट्स और वेजिटेबल आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, क्या वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता भी है नहीं। तो ये आपको आपकी बॉडी के साथ में अच्छे से ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद में डेफिनेटली आपको अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल सीजन के हिसाब से ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन है उनमें जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं उन सबको भी प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए चांस मिलना चाहिए, जो कि प्री और प्रोबायोटिक्स के रूप में काम करते हैं। इन प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को प्रॉपर वे में काम करने के लिए इन बैक्टीरियाज को अलग अलग वे में अलग अलग खाने को प्रोसेस करना चाहिए, ताकि इनसे इनकी फंक्शनलिटी प्रॉपर बनी रहती है और आपका डाइजेस्ट सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए भी हमें हमेशा ही अपने गट्स को वैरायटी देना है और आपकी गट्स को पसंद भी है। आपकी गट्स के लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड है फाइबर। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फाइबर सूट करता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इसलिए आपको ये भी क्रॉस चेक जरूर करना है कि कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल में किस टाइप का फाइबर आपको सूट करेगा, राइट। इसीलिए भी आपको हमेशा ही अपने गट हेल्थ को प्रॉपर बनाए रखने के लिए एफर्ट डालना ही चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी गट के लिए अच्छी नहीं है, आपकी गट हेल्थ के लिए जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसमें है एक्सेसिव शुगर, ज़्यादा शुगर्स का होना, और एक्सेसिव जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड्स कह सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी गट हेल्थ के लिए प्रॉपर नहीं है। आपकी गट हेल्थ के लिए वो हमेशा एक दुश्मन की तरफ काम कर सकती है। इसलिए हो सके तो इन सारी चीज़ों को कम से कम खाने की कोशिश करें, और उसकी जगह आप हमेशा एक फ्रेश, हेल्दी और ज़्यादा प्रोटीन रिच, फाइबर रिच खाना ही खाने की कोशिश करें, ताकि आपकी गट हेल्थ प्रॉपर मेंटेन बनी रहे। इस तरीके से आप अपनी गट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी गट हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, अपने डाइजेस्ट सिस्टम को हेल्दी रखें, क्योंकि आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत सारे काम करने हैं आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। और न्यूट्रिशन आपकी हर एक इवन सेल्स को भी चाहिए, हर एक बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए, बॉडी का हर एक पार्ट को चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने डाइजेशन को हेल्दी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाने की कोशिश करें, ताकि आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी प्रॉपर वे में काम कर सकें। हेल्थ है तो सब कुछ है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, या आप यदि स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो इस टॉक शो को आप हमेशा ही अच्छे से कमेंट करके इसको रेट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर लें।
वेल आपने इस वीडियो से क्या सीखा ये भी हम हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं और किसी अलग पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो इसे फॉलो ज़रूर कर लें। डॉक्टर मनोज आर जोशी शो को आप फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे, ऐसे टॉक शोज आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।